मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कोंडागांव पहुंच गए हैं। 288 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात कोंडागांव को आज वो देने वाले हैं। सीएम साय सुकमा से कोंडागांव पहुंचे हैं। आम सभा को संबोधित भी करेंगे, लेकिन उससे पहले ये सीधी तस्वीरें कोंडागांव से देखिए। विकास कार्यों की सौगात मिलने वाली है आज कोंडागांव को, लेकिन इन तस्वीरों के मायने बहुत अलग है। विकास कार्यों तक ही इन तस्वीरों को सीमित रखकर नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि ये जो इलाका है, ये इलाका नक्सल प्रभावित इलाका है और नक्सलियों के इलाके में, नक्सलवाद से ग्रसित इलाकों में जब विकास कार्य की सौगात लेकर खुद मुख्यमंत्री पहुंचे हो तो फिर इन तस्वीरों की महत्ता बढ़ जाती है। मंच पर तमाम नेता मौजूद हैं। 300 से अधिक बीजेपी के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी भी इस मौके पर कोंडागांव में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे हैं। 288 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देने वाले हैं वो। जो मैंने आपको कहा कि इन तस्वीरों की महत्ता बहुत अलग है। विकास कार्यों की सौगात दी जा रही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि ये जो इलाका रहा है, ये नक्सल प्रभावित इलाका रहा है। संजय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। संजय, जो मैं कह रहा हूं कि इन तस्वीरों की महत्ता बहुत अलग है, क्योंकि नक्सल प्रभावित ये इलाका है और यहां पर खुद मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, दूत बनकर विकास कार्यों की सौगात लेकर पहुंचे हैं। देखिए भरत, ये वही कोंडागांव जिला है जहां साल 1991 में नक्सलियों ने पहला सबसे बड़ा नक्सली धमाका किया था। ये धमाका राजीव गांधी की हत्या के ठीक 24 घंटे पहले किया गया था। ये उसी कोंडागांव जिले को प्रशासन ने, सरकार ने कुछ दिनों पहले नक्सल मुक्त घोषित किया है। तो ये बदलते बस्तर की तस्वीर है और कोंडागांव जिला जो है उस बदलते बस्तर के लिए एक उदाहरण के तौर पे माना जाता है। कोंडागांव जिले से फिलहाल जो है सरकार ऐसा मानती कि यहाँ से नक्सलवाद पीछे हट गया है और ऐसे ही मौके की सरकार तलाश में थी। सरकार ने ये ठाना है क्योंकि देश से नक्सलवाद को खत्म करना है, बस्तर उसमें सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होगी। तो जब अगर कोंडागांव जिले से नक्सलवाद पीछे हटा है तो सरकार का उद्देश्य है कि इस इलाके में जल्द से जल्द जो है विकास पहुंचे, क्योंकि अगर इस इलाके में विकास पहुंच जाता है तो जो ग्रामीण जो अब तक नक्सलियों का मजबूरी व साथ देते थे, उनके पास ऐसी मजबूरी नहीं होगी। जब वो विकास से जुड़ेंगे, जब वो मुख्य धारा से जुड़ेंगे तो उनके पास नए रास्ते खुलेंगे। देखिए, जब बस्तर में बस्तर ओलंपिक जैसे बड़े आयोजन किए जाते हैं तो इसके पीछे लक्ष्य यही होता है कि यहाँ जो युवा है वो नक्सलवाद की जगह मुख्य धारा का दामन थामे। और कोंडागांव जिले में क्योंकि इसे उदाहरण के तौर पे इससे माना जाता है क्योंकि ये बिल्कुल नया जिला है बस्तर का, जिसे नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। ऐसे में कोंडागांव जिला अगर विकसित होता है तो सरकार इसे देश और दुनिया के सामने उदाहरण के तौर पर पेश कर सकती है। आज सीएम साय ने जो लोकार्पण कार्य किए हैं, जो शिलान्यास किया है, जो सौगात दी है, उसमें कई अंदरूनी इलाके जो अब तक पहुंच विहीन थे वहां तक सड़कें पहुंचाई गई है। कई इलाके जो बारिश में कट जाते थे वहां पुल पुलियों का निर्माण किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरी कोशिश है सरकार की मुहिम है, इसके पीछे सरकार का लक्ष्य बहुत साफ है कि ऐसे इलाके जो अब तक विकास विहीन थे उन इलाकों तक विकास। मुख्यमंत्री संबोधित करने के लिए उठ गए हैं, मंच पर माइक के सामने पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आम सभा को संबोधित कर रहे हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, दंतेश्वरी माई की, दंतेश्वरी माई की। आज कोंडागांव की इस पावन भूमि में 288 करोड़ रुपये के 168 विकास कार्यों के लोकार्पण एवं भूमि पूजन कार्यक्रम में आज मंच में विराजमान बस्तर के सपूत, हमारे प्रदेश के वन जल संसाधन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप जी, हमारे प्रदेश के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री और आपके कोंडागांव जिले के प्रभारी मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी, बस्तर के सांसद श्री महेश कश्यप जी, कांकेर के सांसद श्री भोजराज नाग जी,
आपके क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक महोदया, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुश्री लता उसेंडी जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष और जगदलपुर के विधायक श्री किरण देव सिंह जी, विधायक नीलकंठ टेकाम जी, पूर्व सांसद दिनेश कश्यप जी, जिला भाजपा के अध्यक्ष सेवकराम नेताम जी, दीपेश अरोरा जी, मनोज जैन जी, गोपाल दीक्षित जी, आकाश मेहता जी, जसकेतु सेंडी जी, ओम प्रकाश टावरी जी, संतोष कटारिया जी, राजेंद्र नेताम जी, जितेंद्र सोराना जी, तरुण साना जी, माड़ी राम सलाम जी, अनीता नेताम जी, सुश्री इना श्रीवास्तव जी, और किसी का नाम छूट रहा होगा तो हम क्षमा चाहेंगे। सभी महानुभावगण, डीआईजी, यहाँ के कलेक्टर, एसपी, सभी अधिकारीगण और आज के इस कार्यक्रम में कोंडागांव जिले के सभी यहाँ पर पधारे सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों और मीडिया के बंधुगण, सबसे पहले आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत, अभिनंदन। और आप लोगों ने जो हमारा आत्मीय स्वागत किया है उसके लिए आप सभी लोगों का आभार। और आज छेरछेरा पूनी का त्यौहार है। मैं आप सभी लोगों को छेरछेरा पूनी त्यौहार की भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूं। और त्यौहार के बाद भी भारी संख्या में आए हैं आप लोग, इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। और आज कोंडागांव जिले में 288 करोड़ रुपए के विकास कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन किए हैं। मैं समस्त कोंडागांव के जिला वासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूं। निश्चित रूप से इससे कोंडागांव जिले को लाभ होगा। इसमें 208 करोड़ रुपए के 130 कामों का आज लोकार्पण किए हैं और 80 करोड़ रुपए के 38 कामों का भूमि पूजन हुआ है और 58 लाख रुपए की राशि और चेक वितरण का काम और सामान वितरण का काम हमारे हितग्राहियों को किए हैं। तो ऐसे सभी हितग्राही भाई बहनों को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। हम सभी लोग, हमारी सरकार आप लोगों के आशीर्वाद से पिछले एक साल में छत्तीसगढ़ का जो मोदी की गारंटी में वादा किए थे, हमारी पार्टी ने वादा किया था, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था, वो सबको पूरा करने का काम किए हैं। आज पिछले सरकार में प्रधानमंत्री आवास से 18 लाख लोग वंचित हो गए थे, उनको भी प्रधानमंत्री आवास देने का काम कर रहे हैं। आज कई परिवार को गृह प्रवेश कराए हैं, चाबी उनका सौंपे हैं। तो ऐसे परिवार जिनका गृह प्रवेश कराए हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और 8,47,000 एक बार भारत सरकार की स्वीकृति मिली और अभी 3-4 दिन पहले हमारे देश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री आए थे, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, 3,88,000 प्रधानमंत्री आवास फिर दे के गए हैं। और नए वित्तीय वर्ष में अप्रैल महीना में फिर उतने ही प्रधानमंत्री आवास देने का उन्होंने आश्वासन दिया है। तो जो कांग्रेस की सरकार में 18 लाख लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे, उस सबका आवास बनाने का काम हमारी सरकार कर रही है। अभी मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि आवास प्लस 2024 का सर्वे का काम शुरू हो गया है और इसमें जिनके पास घर नहीं है, किन्हीं के यहाँ शादी हो गई है, बेटे की नई बहू आ गई है तो उनको नया घर चाहिए, तो ऐसे लोगों का सर्वे में नाम जुड़वाना है। और अब की सर्वे में जिसके पास 2 व्हीलर है, मोटरसाइकिल है, बाइक है, उसका नाम भी सर्वे में जुड़ेगा। पहले ये लोग वंचित हो जाते थे। 2.5 एकड़ तक सिंचित जमीन वाले हैं, उनको भी प्रधानमंत्री आवास मिलेगा
5 एकड़ असिंचित जमीन वाले हैं उनको भी प्रधानमंत्री आवास मिलेगा। और पहले 10,000 मासिक इनकम से ज्यादा इनकम वाले वंचित हो जाते थे, इस बार 15,000 मासिक इनकम तक वो भी प्रधानमंत्री आवास का ले पाएंगे, आवास का लाभ ले पाएंगे। और सर्वे का काम शुरू हो गया है। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी हम लोग को आदेश देके गए हैं सर्वे के लिए। और एक और अच्छा चीज बता रहा हूं कि इस बार अपना सर्वे आप स्वयं कर सकते हैं। एक भारत सरकार के द्वारा ऐप बनाया गया है, उस ऐप का पता करिए। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और आप मोबाइल में लॉगिन करेंगे तो एक फार्म आएगा, उसमें भरते जाएंगे तो आप खुद अपना सर्वे कर लेंगे। आपको कहीं दफ्तर जाने की आवश्यकता नहीं होगी, किसी अधिकारी का इंतजार करना नहीं पड़ेगा। तो ये सुविधा भी भारत सरकार ने इस बार दिया है। और चूंकि समय ज्यादा नहीं है, आप सब लोग देख रहे हैं, हम लोग किसानों का भी वादा पूरा किए हैं। और पिछले साल 145 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे थे, इस साल वो रिकॉर्ड भी टूटने वाला है क्योंकि इस साल अच्छी बारिश हुई है। और इस साल भी जैसे ही धान खरीद के पूरा करेंगे और पूरा हिसाब सरकार के पास आ जाएगा कितने किसानों का कितना धान खरीदा गया है, तो जो अंतर की राशि होगी उसको एक मुश्त सरकार देने का काम फिर से आप लोगों को करेगी। और तेंदुपत्ता का तो पिछले समय हमारे वन मंत्री जी यहाँ पर कार्यक्रम ही कराए थे। आप सभी लोगों को मालूम है कि 4,000 से बढ़ा के 5,500 प्रति मानक बोरा किए हैं। बोनस वितरण का भी काम शुरू हो गया है। तो इस तरह से हमारे जो 12.5-13 लाख जनजातीय परिवार तेंदुपत्ता से जुड़ा है उनको भी लाभ देने का काम कर रहे हैं। आज 20,000 से ज्यादा हमारे राम भक्त रामलला दर्शन योजना का लाभ ले चुके हैं। 70 लाख से ज्यादा हमारी माताओं के खाता में हर महीना 1,000 रुपया भेजने का काम कर रहे हैं। आज बहुत खुश थी जब हम लोग स्टॉल देख रहे थे तो हमारी माताएं हम लोगों के स्वागत के लिए खड़ी थी महतारी बंधन योजना में, और वो बता रही थी कि बड़ा अच्छा लाभ हो रहा है, उससे कई अच्छा काम वो लोग कर पा रही हैं। तो ये सब लाभ महतारी बंधन योजना से मिल रहा है। सारंगढ़ में एक गांव है दानसारा, वहां की माताएं तो राम मंदिर का निर्माण शुरू कर दी हैं। महतारी बंधन के पैसा को सब एकत्रित करके राम मंदिर का निर्माण वहां शुरू कर दी हैं। तो ऐसा काम भी महतारी बंधन योजना से हो रहा है। हम लोगों ने, हमारी सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक काम किया है और बहुत सारा काम हमारी सरकार मोदी की गारंटी को पूरा करने की दिशा में किया है। ये बस्तर क्षेत्र में एक साल में जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं नक्सलवाद के साथ, आप सब लोगों को मालूम है। और हमारे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को खत्म करना है। और मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि जिस तरह से हम लोग डबल इंजन की सरकार के कारण लड़ पा रहे हैं, उनका संकल्प हम लोग पूरा कर पाने में सफल होंगे। आज लगातार ऐसे जिलों में, ऐसे क्षेत्रों में सुरक्षा कैंप खोल रहे हैं और नियत नीलानार योजना के माध्यम से सरकार की जो योजना है उसको वहां पर पहुंचा पा रहे हैं। वहां सड़क बन रही है, बिजली पहुंच रही है, नल द्वारा घरों में पानी पहुंचा रहे हैं, बंद स्कूलों को खोल रहे हैं, अस्पताल खोल रहे हैं, वहां राशन पहुंच रहा है, राशन कार्ड बन रहा है, आयुष्मान कार्ड बन रहा है। ये सारा विकास का काम वहां हम लोग नियत नीलानार योजना के माध्यम से पहुंचा पा रहे हैं। अभी बस्तर ओलंपिक का भी आयोजन किए थे, बहुत अच्छा वो सफल रहा। 1,65,000 वहां के हमारे युवा उसमें शामिल हुए, जिसकी प्रशंसा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी किया है। ये जनजाति बाहुल क्षेत्र है। जो पीवीटीजी के लोग हैं उनके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी पीएम जनमन योजना की शुरुआत किए हैं।
यहाँ पर अबुझमाड़िया लोग हैं, उनके बसाहटों में भी अब सड़क, बिजली, पानी, रोड, सरकार की सारी सुविधाएं पहुंच रही हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जनजातियों के विकास के लिए धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना की शुरुआत किए हैं 80,000 करोड़ का, और 6,500 गांव हमारा ये छत्तीसगढ़ का उसमें शामिल है। तो ऐसे तो सरकार की योजनाओं से लाभ हो ही रहा है, लेकिन ये अतिरिक्त बजट ये ग्राम उत्कर्ष योजना में ऐसे हमारे जनजातीय क्षेत्र के 6,500 गांव में कोई कमी नहीं रहे, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने चिंता किया है। तो इस सब का लाभ आप सब लोगों को लेना है और हमारी सरकार वचनबद्ध है छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करने के लिए। और क्योंकि समय का अभाव है, बहुत सारे मांग पत्र यहाँ पर आए हैं हमारे जनप्रतिनिधियों के मार्फत से। मैं सबको आश्वस्त करना चाहूंगा कि हमारी ये सरकार काम करने वाली सरकार है, निश्चित रूप से आप लोगों की मांगों को आने वाले समय में पूरा करेगी। और मैं आज छिरछिरा पूनी का त्योहार के बाद भी भारी संख्या में आप लोग इस कार्यक्रम में आए, उसके लिए आप सब लोगों का धन्यवाद करते हुए, और आज शाकंभरी जयंती है, तो शाकंभरी जयंती की भी और विशेषकर हमारे मरार समाज के लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद महोदय। और अब आभार प्रदर्शन के लिए मैं विनम्र अनुरोध कर रहा हूं माननीय श्री नीलकंठ टेकाम जी, विधायक केशकाल एवं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को सुन रहे थे आप। कोंडागांव में आम सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने तमाम बड़ी बातें कही हैं, अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया है। साथ ही साथ एक बात और कहा है कि अभी विकास का लक्ष्य बहुत बड़ा है, हर घर में विकास की गंगा बहानी है, और उसी के लक्ष्य के साथ बीजेपी छत्तीसगढ़ में काम कर रही है। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं। 7 करोड़ रुपया तो ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं कोंडागांव से। जिले का नाम जो खराब आम सभा में संबोधन के बाद अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को सभी कार्यकर्ता अलग अलग भेंट दे रहे हैं। भेंट सप्रेम स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कोंडागांव पहुंचे हैं। 288 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी गई है आज जनता को। साथ ही साथ ये आह्वान भी किया गया है कि अभी विकास का लक्ष्य बहुत बड़ा है और विकास को विस्तार देने का काम लगातार छत्तीसगढ़ में जारी रहेगा। मीडिया के लोगों का भी धन्यवाद देता हूं। महतारी बंधन योजना से लेकर पीएम आवास योजना तक हर एक योजना का लाभ जो आखिरी छोर पर खड़ा व्यक्ति है उन तक पहुंचे। सरकार की यही कोशिश है। मंच से प्रस्थान करते हुए ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कोंडागांव से। कोंडागांव पहुंचे हुए थे आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। 288 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात उन्होंने आज कोंडागांव को दी है। साथ ही साथ तमाम बातें भी कही हैं, तमाम सरकार के योजनाओं की बात भी उन्होंने कही, और साथ ही साथ एक आह्वान भी किया है कि विकास का जो लक्ष्य है वो बहुत बड़ा है और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए साय सरकार छत्तीसगढ़ में प्रतिबद्ध है। कोंडागांव से अब मुख्यमंत्री कार्यक्रम स्थल से निकल रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको कोंडागांव से लगातार दिखा रहे थे जहां पहुंचे हुए थे प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। लेकिन इन तस्वीरों की जो महत्ता है वो बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे सहयोगी संजय ठाकुर ने आपको बताया था कि ये वही कोंडागांव है जहां 1991 में राजीव गांधी की हत्या से पहले बड़ा नक्सली हमला हुआ था। तो जिस इलाके से नक्सलवाद को एक लंबे अंतराल के बाद खत्म किया गया, अब उस इलाके में विकास की गंगा बहाने की बारी है, विकास के तमाम कार्यों को पूरा करने की बारी है। इसी सिलसिले में 288 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात आज दी गई है। तमाम लोकार्पण किए हैं विकास कार्यों के खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने। तो ऐसे में इन तस्वीरों की महत्ता बहुत बड़ी हो जाती है। भले ही कोंडागांव में 288 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी गई हो, लेकिन इसके जो असर हैं, जो इसके महत्व हैं, वो छत्तीसगढ़ के दूरांचल इलाकों में भी दिखाई देंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ का
जो बस्तर का इलाका है वो आज भी नक्सलवाद से लोहा ले रहा है। नक्सल के खात्मे के संकल्प के साथ बस्तर में सरकार के साथ साथ सुरक्षा बल और तमाम ग्रामीण भी काम कर रहे हैं और इसी सिलसिले में छत्तीसगढ़ में किस तरीके से विकास के तमाम कार्यों को पूरा किया जा सके और नक्सलवाद से लोहा लेते हुए दो चीजें हैं, एक मनोवैज्ञानिक दबाव नक्सलवाद पर बनाना है और दूसरी जो आम ग्रामीण हैं उनको अपने विश्वास में लेना है। संजय ठाकुर मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए इस खबर पर। संजय, अभी हमने देखा तस्वीरों में, संबोधन में हमने सुना मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का, बहुत स्पष्ट तरीके से उन्होंने कहा है कि विकास के बहुत बड़े लक्ष्य हैं जिनको साधने में हमारी सरकार लगी हुई है, लेकिन ऐसे कार्यक्रमों का और इन विकास कार्यों का असर छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों पर किस तरीके से पड़ेगा? देखिए, जब आप बस्तर में दाखिल होते हैं तो कांकेर जिले के बाद जो सबसे पहला जिला पड़ता है वो कोंडागांव ही है। कोंडागांव से होते हुए आप जो है बस्तर में दाखिल होते हैं। ऐसे में जब कोंडागांव जिले में कोई व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति दाखिल हो तो वहां उसकी छवि जो है जिले की वही तय करेगी कि बस्तर की छवि क्या बन रही है। तो सरकार के लक्ष्य में तो क्योंकि पूरे बस्तर से नक्सलवाद को खत्म करना है, बस्तर में विकास लाना है, तो ऐसे में सरकार एक एक जिलों को फोकस करते हुए लगातार विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है। क्योंकि कोंडागांव जिलों को हाल ही में नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। ऐसे में सरकार के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि कोंडागांव जिले में तेजी विकास को अंदरूनी इलाकों तक फैलाया जाए, क्योंकि कोंडागांव जिले की सीमाएं जो है जिले के कई अंदरूनी हिस्सों से लगती है। ऐसे में उन हिस्सों में अभी भी नक्सली जो है वो काफी मजबूत है। जब विकास पहुंचाने की तो एक ये उदाहरण की तरफ पेश किया जाता है कि अगर एक जिले का विकास हो सकता है, यहाँ के ग्रामीण बेहतर। ठीक है संजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय, दरकार क्या है अभी कोंडागांव के लोगों की क्या दरकार है, क्योंकि बहुत लंबे समय तक ये नक्सलवाद से प्रभावित रहे हैं। यहाँ पर कौन से ऐसे विकास कार्य हैं जिनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कोंडागांव के लोग? देखिए, जैसे आप कोंडागांव में दाखिल होते हैं तो आप केसकाल घाट से होकर गुजरते हैं। वही केसकाल घाट जो काफी दिनों से बदहाल था और आज सीएम ने बहुत खास तौर पे इस बात की घोषणा की कि केसकाल घाट के उन्नयन के लिए, वहां सड़क को ठीक करने के लिए हमने 7 करोड़ रुपए दिए हैं और अब केसकाल घाट की तस्वीर बदली है। केसकाल घाट जो बहुत मुख्य मार्ग था जो जोड़ता था बस्तर को, इसके बाद क्योंकि कोंडागांव जिला जो है वहां संभावनाएं बहुत अधिक है। कारण ये है कि इसे शिल्प जिले के नाम पे भी जाना जाता है। यहाँ का हस्तशिल्प जो है वो देश भर विख्यात है, सिर्फ देश ही नहीं विदेश में विख्यात है। तो यहाँ इस शिल्प जो कला है यहाँ आदिवासियों की, जो इनकी पारंपरिक कला है, इसे देश दुनिया में और पहचान देना, इसके माध्यम से ग्रामीणों के जनजीवन को और ऊपर उठाना। तो यहाँ सरकार के फोकस में सिर्फ विकास नहीं है, यहाँ की जो जनता है, यहाँ की जो लोक परंपरा है, यहाँ की जो संस्कृति है, उसे भी देश दुनिया से वाकिफ कराना। तो ये जो सरकार का लक्ष्य है, सरकार इसी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रही है। इस बार सरकार ने जो सड़कें और जो पुल पुलिया की सौगात दी है वो ऐसे इलाके हैं जो अब तक पहुंच विहीन थे या अब तक नक्सल प्रभावित इलाकों में गिने जाते थे। जब उन इलाकों में सड़कें पहुंच जाती है, पुल पुलिया पहुंच जाते हैं, जब ये लोग मुख्य धारा से जुड़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं इनके मन में विश्वास जागता है कि सरकार इनके साथ खड़ी है। यही वजह है कि खुद आज जब सीएम यहाँ पहुंचे तो उन्होंने बहुत जोर देकर इस बात को कहा कि हमारा लक्ष्य है कि बस्तर के अंदरूनी इलाकों में जो लोग बसते हैं, जो आदिवासी बसते हैं, उनका सर्वांगीण विकास हो और इस विकास के लिए ही सरकार वचनबद्ध है। और क्योंकि सीएम साहब इस बात का कई बार जिक्र कर चुके हैं कि जब भी वो दिल्ली जाते हैं तो अमित शाह उनसे पहला सवाल यही पूछते हैं कि बस्तर में एंटी नक्सल ऑपरेशन कैसे चल रहे हैं। जब वो पीएम मोदी से मिलते हैं तो ये पूछते हैं कि बस्तर के हालात क्या हैं। तो सोचिए, सिर्फ राज्य सरकार नहीं, केंद्र सरकार के भी मुख्य फोकस में इस बार बस्तर है, क्योंकि उन्हें पता है जो लक्ष्य उन्होंने तय किया है मार्च 2026 का, उसमें सबसे बड़ी अड़चन जो उनके सामने आने वाली है वो बस्तर में ही आने वाली है। नक्सली सबसे अधिक मजबूत जो है वो बस्तर में ही है और जब किसी इलाके में नक्सली मजबूत होते हैं मतलब वो इलाका जो है वो विकास से कोसों दूर हो जाता है। यही पिछले 40 सालों में होता आया। यही वजह है कि सरकार को अगर इस बार मौका मिला है, केंद्र और राज्य में इस बार बीजेपी की सरकार है, तो अगर उन्हें ये मौका मिला है कि इस इलाके विकास पहुंच सकता है तो सरकार उसका कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती।
देखिए, इस साल की शुरुआत में ही सिर्फ 13 दिन हुए हैं, लेकिन ये सीएम का बस्तर में तीसरा दौरा है। हालांकि बीच में जो दौरा था वो हमारे शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने आए थे, लेकिन अगर सीएम 13 दिनों के अंदर दूसरी बार भी विकास कार्यों की सौगात देने बस्तर पहुंचते हैं तो इससे सरकार का लक्ष्य समझ आता है कि सरकार इस बार चाहती है कि बस अब 13 महीनों का ही समय है देश से नक्सलवाद खत्म करने की जो लक्ष्य उन्होंने तय किया है, तो 13 महीने के समय में आप नक्सलवाद से लड़े ही, साथ ही उस इलाके में विकास भी पहुंचाए ताकि वापिस नक्सलवाद यहाँ लड़ाई दो छोर पर है संजय। एक तो नक्सलवाद से लड़ाई लड़नी है और फिर नक्सलवाद की वजह से जो तमाम समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, विकास के तमाम आयामों से जो जिस तरीके से ये इलाके पीछे रहे हैं उनसे भी लड़ना है, विकास कार्यों को यहां तक पहुंचाना है। उसी सिलसिले में आज कोंडागांव पहुंचे मुख्यमंत्री, 288 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात लेकर पहुंचे खुद। और जैसा हमारे सहयोगी संजय लगातार बता रहे हैं कि कितना दुर्गम ये इलाका रहा है, कितने लंबे वक्त तक यहां पर नक्सलियों ने लोगों पर जुल्म ढाए हैं, विकास की रफ्तार को यहां पर गति नहीं पकड़ने दी नक्सलियों ने। लेकिन अब जाकर जब कोंडागांव में यह अवसर आया है कि नक्सली पीछे हुए हैं, विकास कार्य यहां पर हो सकते हैं, तो खुद मुख्यमंत्री भी वहां पर इन तमाम विकास कार्यों की सौगात लेकर पहुंच रहे हैं। और बड़ी बात संजय आपने बताई है कि 13 दिनों में यह दूसरी बार बस्तर दौरा है उनका। क्या समझा जाए, मार्च 2026 का लक्ष्य निर्धारित रखा गया है, लक्ष्य के कितने करीब पहुंच चुके हैं हमारे सुरक्षा जवान और कितनी करीब पहुंच चुकी है सरकार? देखिए, अगर साल 2024 की बात करें भारत, तो लगभग बस्तर के अंदरूनी इलाकों में 30 नए कैंप खोले गए थे। ये अपने आप में ऐतिहासिक था। कभी बस्तर के इतिहास में अंदरूनी इलाकों में इतने सारे कैंप नहीं खोले गए थे। 234 नक्सली मारे गए। नक्सलियों की केंद्रीय सेना आयोग ने इस बात को स्वीकार किया कि 254 साथी उनके जो है वो 2024 से मारे गए हैं। ऐसे में ये आंकड़े ही बताते हैं कि नक्सलवाद के खिलाफ जो साल 2024 था वो काफी सफलता भरा रहा। सरकार चाहती है कि इस साल भी उसी तरह की सफलताएं जो है वो फोर्स को मिले। अब यहाँ अड़चने क्या आती है? पहला ये कि अंदरूनी इलाकों में फोर्स के कैंप स्थापित करना, क्योंकि जब किसी इलाके में कैंप स्थापित होता है तो ऐसा माना जाता है कि उसके सराउंडिंग के 5 किलोमीटर हालांकि अड़चने कुछ भी हो संजय, इस देश में मौजूदा समय में केंद्र सरकार के साथ साथ छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार और उनके साथ साथ हमारे सुरक्षा जवान सभी इस बात को लेकर तटस्थ हैं कि नक्सलवाद को मार्च 2026 तक समाप्त कर देना है और साथ ही साथ विकास कार्य भी लगातार चलते रहे। जहां से नक्सलियों की गाड़ी गुजर जा रही है, जहां से नक्सली पीछे हट जा रहे हैं, वहां पर विकास की सड़क बने, इस बात का जिम्मा मुख्यमंत्री ने उठाया। बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। इस बीच मुख्यमंत्री का आपको बयान सुना देते हैं, क्योंकि कोंडागांव पहुंचे थे तो बहुत बड़े ऐलान उन्होंने किए हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें रखी हैं। बयान सुनाते हैं आपको। देखो नीचे करो ना, चलो बताएंगे आज भूमि पूजन शिलान्यास किया गया है। सबसे पहले तो समस्त छत्तीसगढ़ वासियों और कोंडागांव वासियों को अक्षरा भूमि की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और आज यहाँ पर 288 करोड़ के विकास कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ है। हमारे प्रदेश के मंत्री श्री केदार कश्यप जी, श्री लखनलाल देवांगन जी, विधायक सुश्री लता उसेंडी जी, हमारे दोनों सांसद महेश कश्यप जी और भोजराज नाग जी और विधायकगण नीलकंठ टेकाम जी, सबकी उपस्थिति में और हमारे संगठन लोगों की उपस्थिति में, अधिकारियों की उपस्थिति में ये कार्यक्रम बहुत अच्छे से संपन्न हुआ है। और आज त्यौहार के बाद भी भारी संख्या में जिले के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।